परवन बृहद सिंचाई योजना, झालावाड़, बारा और कोटा के 600 गांव में पानी उपलब्ध कराया जाएगा। रामगढ़ में टाइगर रिजर्व बनाया गया है। नक्स्य सागर झील और जेल सागर झील के काम को स्वीकृति दे दी गई है। बूंदी दलेरपुर सड़क परियोजना से को भी वन विभाग से मंजूर किया गया है। और कोटा की साड़ी और कोटा स्टोन दोनों को दुनिया भर में जियो टैग दिलाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भाइयों और बहनों, मैं आज बताने आया हूं, इतना सारा काम हुआ है ना, मगर इसके लिए मोदी जी को, हमारे नेता बिरला जी को वोट मत देना। ये कोटा के विकास के लिए मत देना, उनका काम ही विकास करना है। इसमें क्या नई बात है? आपने 2 बार चुना तो विकास करना इनका फर्ज बनता है, मगर वोट क्यों देना मैं आज बताने आया। बताऊं क्या? कोटा वालों, मन से बड़े आवाज से हाथ उठाकर बताना, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? सभी लोग बोलो, है या नहीं है? ये खड़गे जी कहते हैं राजस्थान वालों का कश्मीर से क्या लेन देन? अरे खड़गे महाराज, आपको भान नहीं है, कश्मीर पर जब जब संकट आया, मेरे राजस्थान की वीरांगनाओं के लाल ने अपना खून बहा। धारा 370 हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? जोर से बोलो, खड़गे तक आवाज जाए, हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? 70 साल से कांग्रेस पार्टी धारा 370 को अनवरत बच्चे की तरह लेकर बैठी थी। वोट बैंक से कर रहे थे, वोट बैंक से। आपने दूसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। 5 अगस्त 2019 को हमारे बिरला जी ही बैठे थे अध्यक्ष के स्थान पर। धारा 370 को मोदी जी ने सना और हमेशा के लिए कश्मीर को भारत के साथ। ये राहुल बाबा के धारा 370 मत हटाइए, खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, नरेंद्र मोदी सरकार है, 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है। मोदी जी ने आतंकवाद को समाप्त कर देश को सुरक्षित, नक्सलवाद को समाप्ति के कगार पर लाकर मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, इसलिए मोदी जी को वोट देना है। वोट क्यों देना है भाई? जरा बोलो, धारा 370 हटाई, इसलिए वोट देना। मुझे बताओ भाई और बहनों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अभी अभी रामनवमी गई, 500 साल के बाद रामलल्ला ने अपना बर्थडे टेंट में नहीं, राम मंदिर में बनाने का। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी 70 साल से राम मंदिर के मुद्दे को अटका रही, लटका रही, भटका रही। मोदी जी ने 5 साल में ही केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम। और एक कांग्रेस वाली टोली, इनको निमंत्रण दिया गया कि आप आइए प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में, परंतु एक कांग्रेस वाली टोली गई नहीं, क्योंकि उनको डर लगता है उनकी वोट बैंक समाप्त हो जाए।
भाई और बहनों, सिर्फ राम मंदिर नहीं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया जो औरंगजेब ने तोड़ा था, इसका पुनर्निर्माण नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, महाकाल कॉरिडोर बनाया, बद्रीधाम केदारधाम का पुनरुद्धार किया और भगवान सोमनाथ का मंदिर भी सोना का बनाने का काम नरेंद्र मोदी हमारे सारे मोदी जी ने किया। मैं आज अशोक गहलोत को पूछने आया हूं, 10 साल तक आपकी सरकार थी, पाकिस्तान से हर रोज आलिया पालिया जमालिया घूस जाते थे, बम धमाके करते थे। आपने क्या किया? मोहनी बाबा मनमोहन सिंह उस नहीं कर सकते थे। कोटा वालों, आपने मोदी जी को 14 में प्रधानमंत्री बनाया, फिर से आतंकवादियों ने धमकी की, उरी और पुलवामा में हमला किया। मोदी जी ने 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को समाप्त कर दिया। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया, मोदी जी ने देश को शिक्षित किया और मोदी जी ने देश को सम्मान दिलाने का काम किया। भाई और बहनों, हम बचपन से सुनते थे माँ लोरी गाती, चंदा मामा दूर थे, अब ये लोरी नहीं गा पाएगी माता, बच्चियां नहीं गा पाएगी अपने बच्चे के लिए, क्योंकि मोदी जी ने चंद्रमा पर चंद्रयान भेजकर चंदा मामा को नजदीक लाने का काम किया। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सबसे पहले अगर कोई पहुंचा तो भारत का तिरंगा नरेंद्र मोदी ने पहुंचाने का काम किया। भाई और बहनों, और सबसे बड़ी उपलब्धि मोदी जी की, जिसके लिए पूरे देश ने उनको वोट देना है, 80 करोड़ गरीबों का कल्याण करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, मैं राजस्थान की बात करना चाहता हूं। 87 लाख किसानों को 20,000 करोड़ रुपया किसान सम्मान निधि का दिया, 3 लाख लखपति निधि बनाए, 51 लाख गरीबों के घर में नल से जल पहुंचाया, 2 करोड़ लोगों का आयुष्मान भारत योजना देकर 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा समाप्त कर दिया, 86 लाख गरीबों के घर में शौचालय बनाने का काम किया। राजस्थान में 4 करोड़ 38 लाख गरीबों को 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह मुफ्त में राशन देने का काम किया और 74 लाख माताओं को उज्ज्वला का कनेक्शन देने का काम किया और 32 लाख लोगों को आवास देने का काम। भाइयों और बहनों, मैं गहलोत साहब को पूछना चाहता हूं, कांग्रेस ने क्या किया? हिसाब लेकर आओ जरा कोटा कुंडी में। गहलोत जी नहीं आएंगे, पूरा राजस्थान छोड़कर अपने बेटे को जिताने में पड़ गए हैं, बेटी को जिताने, वो नहीं आ सकते। मगर मैं बताता हूं, इतने सालों तक गरीबी हटाओ के नारे से वोट लिया, गरीबों का कुछ नहीं किया। मोदी जी ने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा के बाहर निकालने का काम नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, हम 400 पार की बात करते हैं तो कांग्रेस के पेट में दर्द आता, वो झूठ फैला रहे कि 400 सीटें भाजपा को मिलेगी तो आरक्षण चला जाएगा। ये झूठ के सरदार है। हमारे पास पूर्ण बहुमत 10 सालों से, आपने 14 में भी पूर्ण बहुमत, 19 में भी नहीं है। हमने बहुमत का उपयोग आरक्षण हटाने के लिए नहीं किया। कांग्रेस वालों,
आपको बहुमत मिला, आपने इमरजेंसी डाली थी। हमें बहुमत मिला, हमने 370 को समाप्त। हमें बहुमत मिला, हमने राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाया। हमें बहुमत मिला, हम हिंदू सिख बौद्ध शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए सीए लेकर आए। और भाई, कोई माता ताली नहीं बजाएगी, सिर्फ भाइयों ने ताली बजानी है। हमने बहुमत दिया तो माताओं बहनों को 33% आरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी। हमने बहुमत का उपयोग गरीबी को हटाने के लिए किया, देश को सुरक्षित बनाने के लिए किया। हमने बहुमत का उपयोग अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 5वें नंबर लाने के लिए किया। राहुल बाबा, झूठ मत बोलो, कान खोल कर सुन लो। कांग्रेस पार्टी अगर आरक्षण हटाना चाहती है तो भी जब तक भाजपा का एक कार्यकर्ता जिंदा है, हम SC, ST, OBC के आरक्षण को हटाने नहीं देंगे। ये मोदी का खेल, ये झूठ फैला। भाइयों बहनों, इन्होंने इस देश में झूठ फैलाने का काम किया। और OBC का तो सबसे बड़ा विरोधी अगर कोई दल है तो कांग्रेस पार्टी। दादा साहेब कालेकर कमीशन का रिपोर्ट को गायब कर दिया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को अमल नहीं किया। जब संसद में रिजर्वेशन की बात आई, राहुल बाबा के पिता राजीव गांधी ने 2.5 घंटे तक विरोध में भाषण किया और मोदी जी ने OBC को संवैधानिक मान्यता देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। देश के सभी केंद्रीय इंस्टीट्यूट में हमने OBC को 27% रिजर्वेशन देने का काम किया। भाइयों और बहनों, मोदी जी जिन्होंने पूरी दुनिया में देश का सम्मान बढ़ाया, वो भी OBC जाति से आते हैं और देश का इतना बड़ा नेता बना है। ये भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है। राहुल बाबा, मैं आज आपको कहने आया, आपको कुछ मालूम नहीं है। विश्वकर्मा की जातियां, छोटी छोटी जातियां, मेरे लुहार भाई, सुधार भाई, दर्जी भाई, कारपेंटर का काम करने वाले, नाव बनाने वाले, मछली पकड़ने की जाली बनाने वाले, इनके लिए अब तक देश में कोई योजना नहीं लाया था। मोदी जी ने 13,000 करोड़ खर्च कर ये सभी को स्वरोजगारी और स्किल डेवलपमेंट का काम करने का काम नरेंद्र मोदी। भाइयों और बहनों, 2 खेमे पड़े। एक खेमा भारत के इतिहास को झुठलाने वाला है और दूसरा खेमा हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारे धर्म का सम्मान करने वाला है, देश का गौरव बढ़ाने वाला है, देश को टॉप पर पहुंचाने वाला है। मैं आपको बताने आया हूँ, ओम बिरला को जिताओ, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओ, 5वें नंबर पर लाए हैं। देश के अर्थतंत्र को संसार में 3रे नंबर का बनाने का काम नरेंद्र मोदी। माताओं, भाइयों और बहनों, ये माताएं मटकी लेने जाती है तो मटकी पर टकोरा लगाते हैं नहीं लगाते हैं? आप लोग जरा जोर से बोलो भाई, लगाते हो नहीं लगाते हो? तो 200 रुपये की मटकी के लिए टकोरा लगाते हो। देश का खजाना किसको सौंपना है, उसका निर्णय करना है। ध्यान से टकोरा लगाओगे? जरा जोर से बोलो, लगाओगे? दोनों में राहुल बाबा और नरेंद्र मोदी, किसको पसंद करोगे? जोर से बोलो, किसको करोगे? मोदी जी को पसंद करते हो तो ओम बिरला जी के नाम पर, कमल के निशान पर बटन दबाना है, दबाओगे? देखो भाई,
कोटा बूंदी वालों बटन ऐसे वैसे नहीं दबाना है। बटन तो आप कोटा बूंदी में दबाना कमल के निशान पर, मगर इतने गुस्से के साथ दबाना कि इसका करंट इटाली में जाकर लगे। पक्का करोगे? आ जाइए, हमारे बिरला जी को प्रचंड बहुमत से जिताओगे, 400 पार कराओगे, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे। मैं आपको एक मोदी गारंटी देकर जाता हूं, बिरला जी को संसद में दे दीजिए, कोटा बूंदी को हम देश का 1 नंबर का लोकसभा क्षेत्र बनाएंगे। मेरे साथ बोलिए।